बट मैं स्टिल बोलूँगा इवन इफ इसकी वजह से मुझे बहुत हेट मिले। देखो एसएससी सीजीएल की जो रीजनिंग है ना, वो बैंकिंग की रीजनिंग के आसपास भी नहीं है। हेलो एस्पिरेंट्स, जो लोग बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने का सोच रहे हैं या अभी करंटली बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए ही होने वाला है। देखो मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक और बहुत बेहतरीन सवाल आया था, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सवाल ये था कि सर मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, मेरी स्पीड बहुत बहुत खास नहीं है, बट मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेता हूँ, बट गिवन टाइम में नहीं होते हैं क्वेश्चन, क्या मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बैंक एग्जाम्स आर ऑल अबाउट स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका होगा नहीं क्लियर। आपने सुना होगा बैंक एग्जाम वाले जो प्रिपरेशन करते हैं उनकी स्पीड बहुत तगड़ी होती है एज कम्पेयर टू और किसी एग्जाम की तैयारी करने वालों से। ये झूठ नहीं है, ये सच है। देखो मैं आपको इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कोई और एग्जाम अगर उठा के देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसएससी सीजीएल ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें क्वांट सेक्शन होता है, जीएस सेक्शन होता है, रीजनिंग सेक्शन होता है, इंग्लिश होता है, सबके 25 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कितने हैं? 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग और क्वांट। बाकी और दोनों में सॉल्व नहीं करना है। इंग्लिश में क्या है, रीड करते जाना है और आंसर देना है। जीएस सेक्शन में क्या है, उसमें भी कुछ सॉल्व करने वाला है, आता है या नहीं आता है, यही दो है ना। देख के समझ आ जाता है कि भाई ये तो कभी देखा भी नहीं है तो उसको स्किप करो, ये वाला आता है इसको क्लिक करो, है ना। तो सॉल्व करने वाला नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो क्वांट और रीजनिंग में लगेगा, ठीक है। और बैंक एग्जाम्स को अगर आप उठा के देखोगे तो 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में से, 35 आते हैं क्वांट में से और 30 आते हैं इंग्लिश में से। तो 70 क्वेश्चन हो गए सॉल्व करने वाले। और एक चीज जो बहुत लोगों को पता नहीं है, बट उन लोगों को पता जरूर होगी जो एसएससी की भी तैयारी कर चुके हैं और बैंक की एग्जाम्स की तैयारी भी कर चुके हैं। रीजनिंग बैंक एग्जाम्स की उठा के देख लो, बहुत लोगों को इस चीज से बड़ा दुख होगा या बहुत बुरा लगेगा या इससे ट्रिगर जरूर कर जाएंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट मैं स्टिल बोलूंगा इवन इफ इसकी वजह से मुझे बहुत हेट मिले। देखो एसएससी सीजीएल की जो रीजनिंग है ना, वो बैंकिंग की रीजनिंग के आसपास भी नहीं है। अब आपको जितना इस बात पे बुरा लगेगा भाई एडजस्ट कर लो, सॉरी भी नहीं बोल दूंगा मैं यहाँ पे। बट अगर आप एक प्योर एसएससी एस्पिरेंट हो, आप अगर बैंक एग्जाम के रीजनिंग करोगे तब आपको रियलाइज होगा एसएससी में कुछ भी नहीं पूछा जाता रीजनिंग के मामले में। एसएससी इज ऑल अबाउट जीएस सेक्शन। एसएससी का जीएस सेक्शन जिसने कर लिया ऐसे है, क्योंकि मैथ्स भी उसकी कुछ खास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। थोड़ी बहुत ही मान लो उसको, ठीक है। रीजनिंग तो भैया कुछ भी नहीं है, देखो सच बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, जिसको जो करना है कर लेना ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस वजह से बैंक एग्जाम्स को ज़्यादा बोला जाता है कि इसमें स्पीड चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारा सॉल्व करना होता है, ठीक है। स्पीड कैसे बनाएंगे, इस पे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैंने भी वीडियो बनाई है एंड अगर आप बोलोगे तो अभी मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। और ऐसे ऐसे सवाल अच्छे अच्छे पूछोगे तो इसके जवाब मिलेंगे। फालतू सवाल बहुत पूछने लग गए हो जब से मैंने ये आज़ादी दी है ना कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो मुझे, बहुत बुरे बुरे सवाल आते हैं। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो एंड बाय बाय।